हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं? मैं तो अच्छी हूँ। आप सब भी अच्छे होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरी वीडियो की स्टार्टिंग की थी मेरी बेटी ने। मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। आप लोग भी सुनिएगा और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कभी कभी आपको पूर्वी की भी आवाज़ सुनने को मिलेगी ऐसे। तो सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और स्वास्थ्य सबका सही होगा। इस टाइम तो बहुत अच्छा मौसम भी चल रहा है, बारिश का भी मौसम चल रहा है। और मेरे यहाँ तो 2 दिन से बराबर बारिश हो रही है। आप लोग के यहाँ कैसा है बताइएगा कमेंट में जरूर। और मैं एक मोटिवेशनल एक कोट बताती हूँ आपको। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। ये रियलिटी है दोस्तों, क्योंकि ये चीज मैंने खुद से रियलाइज की है कि आप कोई भी कितना भी आपका सपोर्ट करे, कोई भी कितना भी, जब एक टाइम के बाद सब लोग अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और सब लोग यही कहते हैं कि इतना टाइम हो गया आपको तैयारी करते हुए और क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ और टाइम पास बंद कर दीजिए। बहुत सी चीजें सुनने को मिलती हैं। आप जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, अगर जो हाउस वाइफ है और मदर है, तो ये चीज रिलेट कर सकते हैं अपने से कि एक टाइम के बाद आपके हस्बैंड भी बोलने लगते हैं ये चीज। मैं भी सुनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी नहीं सुनती हूँ, लेकिन चलिए कोई नहीं, इग्नोर करते हैं। लेकिन एक बात तो मैं जरूर सजेस्ट करना चाहूंगी, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, 20 से 25 साल के बीच में है जो गर्ल, तो देखिए जब तक सक्सेस ना हो जाए तब तक शादी ना करें। आप अपने पेरेंट्स से एक बार फोर्स कर लेंगी, आप थोड़ा सा गुस्सा हो जाएंगी, आप थोड़ा सा वो कर लेंगी, तो आपके पेरेंट्स जरूर मानेंगे। अगर आप थोड़ा सा इमोशनल अगर पेरेंट्स करते भी हैं कि, तो आपको उनकी ये चीज नहीं सुननी है। जब जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे ना तो जरूर मान जाएंगे। और थोड़े दिन की ही गुस्सा होती है। आप अगर घर में पढ़ाई कर रही होंगी तो आपके मम्मी या पापा कोई भी होगा तो आपको उठा के ये नहीं कहेगा कि पढ़ाई बंद कर दीजिए और काम कर लीजिए। और जब आपकी शादी हो जाएगी तो कोई नहीं देखेगा। हाँ, 100% में 1 या 2% लोग ही होते हैं जो इतना सोचते हैं कि आप पढ़ाई कर रही हैं तो आपको काम ना सिखाए। नहीं तो शादी के बाद कोई आपकी पढ़ाई के लिए प्रायोरिटी नहीं देता है। पहले सबको काम प्रिय होता है कि सब पहले काम कीजिए, और उसमें भी अगर बीच में पढ़ाई में भी अगर कोई काम आ जाता है तो उसमें भी आपको उठा दिया जाएगा कि आप पहले काम कर लीजिए। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि ससुराल में एक बहू से यही उम्मीद की जाती है कि सारे काम की जिम्मेदारी सिर्फ बहू की है। अगर सब लोग ये सोच लें कि अरे थोड़ा थोड़ा हाथ बटा ले या कुछ भी थोड़ा सा सोच ले, तो ससुराल और मायके में बहुत फर्क हो जाए। तो यही एक बहू और बेटी में फर्क होता है कि अगर ससुराल में ही अगर आपकी बेटियां हैं और पढ़ रही होंगी तो आप उनको उठा के नहीं कहेंगे कि आप काम कर लीजिए। तो आप पहले सक्सेस जो है, क्योंकि आज की दुनिया में इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ पैसे की वैल्यू है। अगर आप सक्सेस हैं तो आप हर जगह पूछी जाएंगी और हर जगह आपकी वैल्यू होगी। अगर आप सक्सेस नहीं हैं, सिर्फ हाउस वाइफ हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस वाइफ की निभा रही हैं। देखिए हाउस वाइफ होना बहुत कम बड़ी बात नहीं है कि आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं, अकेले सब कुछ कर रही हैं, सब कुछ मैनेज कर रही हैं। लेकिन हर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता है। और यही कहा जाता है कि आप घर में करती क्या हो, उतना ही काम तो होता है। लेकिन उतने ही काम के लिए अगर आप हाउस हेल्पर रखेंगे ना, तब समझ में आएगा कि आपका 15 से 20 हजार कितने चुटकियों में जाता है और आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन हाउस वाइफ हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यही कहना चाहेंगे कि पहले सक्सेस हो जाएं, इसके बाद शादी करें, तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी ससुराल में भी वैल्यू होगी और हर आपका पार्टनर भी आपकी वैल्यू करेगा। तो देखिए जो सक्सेस गर्ल होती हैं, सक्सेस वुमेन होती हैं, वो खुद सोच सकते हैं कि जो सक्सेस नहीं है, अभी स्ट्रगल फेस में है, तो उन और सक्सेस वुमेन में कितना डिफरेंस होता है। तो आप अपना एक बार, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मैंने अभी शादी के 5 साल हुए हैं तो मैंने 5 साल में यही सीखा है कि शादी पहले जॉब पा लेने था तभी शादी करना था। लेकिन अब
अब उसको तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अब कोशिश तो मेरी जारी है। लेकिन फिर भी हर कोई, जब आपका कोई स्ट्रगल नहीं देखता है कि आप कैसे टाइम मैनेज करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी जिम्मेदारियां, आपको सारे रिलेटिव देखने हैं, आप कोई भी आपसे दुखी ना हो जाए, सारा सबको खुश करो। किसी की भी बर्थडे पार्टी हो, किसी की भी फंक्शन हो, कोई भी चीज, हर चीज में आपको अटेंड जरूर होना है। ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप नहीं जाएंगी, बहू नहीं जाएगी, तो उसका वो फंक्शन ही रुक जाएगा, ऐसा आप वो किया जाता है। और आप अगर अपने घर में होंगी, तो आप अगर एक बार मना कर देंगी तो आपके पेरेंट्स समझेंगे कि हाँ उसको पढ़ाई कर रही है तो उसको ना ले जाएं। तो यही सब फर्क होता है एक ससुराल और एक मायका में। तो पहले आप सक्सेस हो जाएंगी तो आपके लिए ही बेस्ट होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि पहले जॉब करें, जॉब मिल जाए, इसके बाद शादी करें। कोई इतना एज नहीं निकल जा रही है, 30 साल के ऊपर भी हो जाएंगी तो ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगी। और ऐसे ही मैनेज करके मैं भी अपने स्ट्रगल फेज में ही चल रही हूँ, अपनी तैयारी कर रही हूँ कि, क्योंकि मैं एक मदर भी हूँ। मेरी 3 ईयर अबव मेरी बेटी भी है, और उसका भी मैनेज करते हुए, सारा मतलब हाउस होल्ड वर्क मैनेज करते हुए जितना भी टाइम मिलता है मैं अपने पढ़ाई में देती हूँ। एक सौ अभी सबके एग्जाम लगे हुए हैं। देखिए, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एग्जाम बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 1 से 1.5 महीना ही बचा है। और पीसीएस का भी है। और अभी उसका लोअर पीसीएस का किसका किसका शॉर्ट लिस्ट हुआ है। और क्योंकि लोअर पीसीएस का भी शॉर्ट लिस्ट हो गया है, तो जो एलिजिबल होगा तो उसका भी एग्जाम होगा। और अभी पीसीएस का भी दिसंबर में होना है। और अभी सचिवालय से भी आरओ की वैकेंसी आनी है। तो सारे एग्जाम लगातार लगे हुए हैं। तो अपनी जो भी डिस्टरबेंस है, आपने जो भी थोड़ा मेंटली टेंशन है या कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत बना ही रहता है सबका, तो एक साइड रखते हुए अपना पूरा टाइम